हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार है नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कानपार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हेलो सिद्धू, जय बोलो सबको। भाग इतना बड़ा दो हाथों से दोस्तों सिद्धू की ताई कभी भी हो सकती है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:30 बजे से और अभी हम तीनों चल रखे हैं भाभी के वहाँ को। हमने सोचा आज भाभी के वहाँ जाते हैं क्योंकि आज शनिवार है, मार्केट बंद रहती है। वैसे भी हमारा मार्केट का काम हो ही गया है। भाभी का भी तो मार्केट का काम हो रहा था, भाभी भी तो शॉपिंग हाँ, भाभी भी किसी को शॉपिंग ही करा रही थी। दीदी की भतीजों की शादी है, तो 2 की शादी है, तो उनकी शॉपिंग चल रही थी उन लोगों की भी। तो आज मार्केट बंद रहता है तो सभी को टाइम हो रहा है, तो हमने कहा आज भाभी के वहाँ जाते हैं, ताऊ से भी मिलना हो जाएगा और इसी बहाने मैं भी चले जाऊँगी उनका मिलने। जब हम थोड़ा टेलर भैया की दुकान में गए, हमने उनको सूट सिलाने के लिए दिया था चेतना का, और उनको हमने कहा था अफगानी बनानी है, प्रॉपर फ़ोटो दिखाई, सब कुछ किया और वो भैया ने बना दिया है पटियाला सूट। तो कल शाम भी हम लेने आए थे, कल शाम तो हमारा पोपट हो गया था, वो थे नहीं, तो हम अभी आए दोबारा। फिर कल शाम वो थे नहीं ना, कारीगर थे, तो हम उनसे क्या ही बहस करते। तो अभी अब हम आए, तो क्या करें, सूट तो हमें लेना ही पड़ेगा। अब नुकसान तो हमारा ही हो गया ना, उन्होंने तो सिल दिया, उनका क्या है, नुकसान अपना हो गया। और चेतना को बहुत बुरा लग रहा है जितना होता ही है यार, जो सोचा होता है बनाने की और वो ना बने तो पहले मूड खराब था, अब दुगना हो गया। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भाभी के वहाँ। कहाँ पहुंची? भाभी नहीं, मामी को। इसकी सैंडल खोलो ये। ओ मामी को। मैं आ गई को। चलो चलो अपनी पजा। हाँ कहाँ पहुंच गई? माकोट। तो यहाँ आए हुए तो हमें काफ़ी टाइम हो गया है। हम 1 बजे आ गए थे और अभी हो रहा है 3 बजे का टाइम। ये तितलू अपनी माँ के पास जो भी हो गया भजा भांजी। ये इसको अपनी मम्मा भी नहीं चैन पड़ेगी, ताई की गोदी में सोने लगती है। ये मेरे पास फटक भी नहीं रही है, मैं इसको अपने साथ सुलाने लगी, इन्हें रो धो के ड्रामा कर दिया है। अब ये ताई के साथ सो रही है और कल से जहाँ सोती है फिर अभी मेरे साथ तो इसने बहुत ड्रामा कर दिया है। ताई की कार में बैठा दे, ताई के साथ ही भेज देनी होगी। नहीं हाँ भेज, ताई के साथ ही भेज देंगे। तो दोस्तों ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है मेरा शाम के 7 बजे और भाभी लोगों के वहाँ जा कर के ब्लॉग कुछ बनाया नहीं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, चेतना की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो बिल्कुल मन ही नहीं किया ब्लॉग बनाने का, बोलने की भी ताकत नहीं आ रही है। तो भाभी लोगों के वहाँ से वापसी करते टाइम हमने फिर यहाँ फार्मेसी में अपने को दिखाया, दोनों ने ही। तो बीपी चेक कराया, भाभी ने बोला क्या पता बीपी लो हो गया हो, इतने दिनों से बाज़ार घूम रहे हो, शायद उसी वजह से। तो हमारा बीपी इतना लो हो रखा है, 60-90 आ रहा था। तो वो भी कह रहे थे भी जिनसे हमने चेक करवाया, वो भी कह रहे थे कि किस चीज़ की इतनी टेंशन हो गई बस तुमको कि इतना बीपी लो हो गया है तुम लोगों का, और दोनों का ही सेम हो रखा है। तो उन्होंने हमको फिर ये ORS दिया है फ्रूटी वाले डब्बे में, तो फ्रूटी वाला ORS दिया है, तो इसको पीना है। तो अभी इसको पी लेते हैं। अरे सही, हाँ, तो अभी इसको पीते हैं। थोड़ा अभी खाना बनाने की भी ताकत नहीं आ रही है, लेकिन क्या करें, तो पतले खिचड़ी वगैरह बनाऊंगी सोच रही हूँ ऐसा ही। अब देखो क्या होता है। बाकी तितलों के पापा से मैंने कहा यार पतली खिचड़ी खा लोगे तो बताओ, कह रहे नहीं मैं खा लूँगा बल बाहर से ही, अपने लिए देख लो बल। कह रहे इतने 90-60 होने में, तो 60-90 था, हाँ 60-90 होने में तो बीपी इंसान बेहोश हो जाता है। तो बेहोश हो जाता है। मैंने कहा तुम मेरे को बेहोश होना ही देख रहे थे क्या? तो हम बेहोश तो नहीं हुए हैं, लेकिन हालत बेहोश होने वाली ही हुई है, जिस हिसाब से आज हालत हो गई है। तो फिलहाल इसको पीते हैं, फिर थोड़ा देर रेस्ट करके थोड़ा कुछ खाने का बनाएंगे। और ब्लॉग ऐसे ही हुआ यार, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ। कल के ब्लॉग में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। कल तो मैंने ऐसा दिमाग लगाया अपना, मैं क्या बताऊँ, हाथ थक गया था मेरा सही है। तो कल तो मैंने ऐसा दिमाग लगाया, मैंने ब्लॉग एडिट किया, एक्सपोर्ट करके जैसे ही अपलोड में लगाया, कुछ ही मिनट बचे थे अपलोड होने में, मैंने फ़ोन से सारा ब्लॉग डिलीट कर दिया, पूरा डाटा डिलीट कर दिया अपने फ़ोन से। तो फ़ोन में थोड़ा स्पेस की दिक्कत हो रही थी, तो डाटा डिलीट किया और मेरा ब्लॉग वो
एक्सपोर्ट किया हुआ भी डिलीट कर दिया। एक्सपोर्ट किया हुआ भी डिलीट कर दिया, इतना दिमाग लगाया मैंने अपना। तो कल मेरा ब्लॉग इसी वजह से आ भी नहीं पाया, तो ऐसा ही दिमाग लगा दिया था, पता नहीं क्या हो गया है, दिमाग खराब है वो दोस्तों। हेलो अभी से ही ऐसा हो गया है हमारा, ब्याह जाने जाने की हाल हुई हमारे। तो फिलहाल तो अभी इसको पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:30 होने वाले हैं, और पीने के बाद देखो हम, हाँ ORS पीने के बाद इसको, ये जिसको चक्कर आ रहे थे बस, ये बीपी लो होने वालों का यहाँ रील बन रही है नए कपड़े पहन के। नया सूट पहना है दोस्तों, ये गाने लगाओ कहती है मेरे से। उस समय से आने के बाद इसने सिर्फ आकर के कपड़े चेंज करके रील ही बना रही है, और कुछ क्या है मैडम? तीतू को संभाल रही है। हाँ होती, बाप रे, तीतू को ताई नहीं फोन संभाल रहा है। मम्मा पास चली और जाएगी। मैंने खाना भी बना दिया है, पतली पतली खिचड़ी, छत से कपड़े लाई तो कपड़ों की तह भी बना दी है। अब इसकी एक लास्ट रील बनानी है, उसके बाद खाना खाते हैं, क्योंकि हमें सामान पैक करना है उसके बाद, तो फटाफट करते हैं सब कुछ। तो मैंने आज खाने में बना रखी है खिचड़ी, क्योंकि हल्का फुल्का ही खाने को मन कर रहा था। एक तो तबीयत भी ठीक जैसी नहीं लग रही है। तितलू के लिए ये है, चेतना के लिए ये है, और मेरे लिए है। और तितलू अपनी ताई से ऐसे चिपकी है जैसे गुड़ के साथ मक्खी। खुटी दर्द हो रही है, बल पेटों में दर्द हो रही है, बल हाथों में दर्द हो रही है। खाने के नाम पे सब दर्द होगा बेटा अभी। हाथी में भी हो रही है। ये तो मेरा खुटी है। अरे याले में हाँ ठीक है, नीचे रखे। अच्छा अंदर, अभी तेल लगा दूंगी। हाँ खा ले खा ले खा ले पेटू। और मेरे को पता नहीं कितना जाड़ा लग रहा है ना, मैंने सॉक्स भी पहन लिए, मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने वेलवेट का सूट पहना है, बाहर से स्वेटर पहनी है। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे हो रहा है कि बस जैसे थोड़ा सा खा लूँ, उसके बाद सामान पैक कर लें। ऐसे बताइए कैसे खाएगी खाना बेटा? ताई ने भी नहीं खाना है, नहीं खाना ताई ने भी नहीं, तो फिर कल ताई चली जाएगी तो किसके साथ रहेगी फिर ऐसे? नौटंकी नौटंकी, तो फिर क्यों कर रहा है ऐसा? तो अभी खाना ना खा के हम लोग आ गए हैं इधर, और अभी हमने सामान सारा पैक करना है, क्योंकि चेतना को कल सुबह 7 बजे जाना है। तो मैं एक ये मेरे पास ये झूला था, अभी लास्ट टाइम घर से लेके आई थी मैं, तो इसको फिलहाल चेतना को दे देती हूँ मैं। चेतना इसमें सामान रख के ले जाएगी, क्योंकि लेन देन की साड़ियाँ सिर्फ एक में ही रहेंगी, तो चेतना के ले जाने के लिए भी ठीक रहेगा और वहाँ रखने के लिए भी ठीक रहेगा। तो इनको सारा सामान को हम सेट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और सामान सेट करते करते मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को तो बताया ही नहीं है कि मेरे मायके में किसकी शादी है। बहुत से लोग तो ये भी बोल रहे थे कि कंचन के ससुराल में शादी है, ननद की शादी है, देवर की शादी है, और लोग उसमें ये भी बता रहे थे कि अगर इसके ससुराल में शादी होती तो मायके वाले क्यों आते शॉपिंग करने के लिए। हाँ, तो मेरे ससुराल में नहीं है शादी, शादी मेरे मायके में है, और मेरे दादा की शादी है। तो हमारे घर में हमारी भाभी आने वाली है। छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। हाँ, तो हमारी होने वाली भाभी के लिए ही इतनी शॉपिंग चल रही थी, और ये शादी के लिए ही हमारी इतनी सब शॉपिंग चल रही थी आजकल। तो हमने कहा आज आप लोगों को बता ही देते हैं। लोगों को बहुत उत्सुकता हो रही थी जानने की। बहुत से लोगों ने तो अंदाज़ा लगा लिया था, बहुत से लोगों को पता चल गया था, लेकिन बहुत से लोग जानना चाह रहे थे, कह रहे थे कि हमको तो जब आप बताओगे तभी हम मानेंगे करके। तो हमने बता दिया है कि हमारे दादा की शादी है अगले महीने, और उसी की हमारी ये शॉपिंग चल रही है। तो अभी ये है दुल्हन का पिछौड़ा। तो साड़ियाँ वगैरह संभाल दी हैं, साड़ियाँ वगैरह अभी चेतना ने अपने ब्लॉग में दिखाई हैं, तो बार बार क्या दिखाना खोल करके। तो ये पिछौड़ा है दुल्हन का, बाकी साड़ियाँ रख दी हैं, बाकी सामान हम अभी सेट कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह सुबह चेतना को निकलना भी है। तो फटाफट अपना काम कर लेते हैं, क्या ताकि कल सुबह के लिए कुछ ना रहे। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं जाऊँगी। साड़ी वगैरह हमारी सब सेट हो चुकी है, और मैं तो यहाँ पे लेट गई हूँ। चेतना अभी थोड़ा साड़ी पहन के अपनी रील वगैरह बना रही है एक दो, तो इसके रील बनाए तब मैंने कहा यार मैं तो लेट जाती हूँ, मेरे से ना बैठे भी नहीं रहा जा रहा, खड़े तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, आवाज़ कम करने में है। तो
सिद्धू भी यहाँ पर पता नहीं क्या जूड़ा क्लिप वगैरह निकाल करके उसमें लगी पड़ी है। मेरे को तो इससे बोलने की ताकत नहीं है, तो मैं ऐसे ही लेट गई हूँ यहाँ पर। अभी थोड़ा सा उधर जा करके तो कॉफ़ी बनाएंगे। मैंने आज बर्तन भी नहीं धोए हैं, मुझे बिल्कुल ताकत नहीं है। मैंने कहा कल ताकत आएगी, कल धोऊंगी। अभी मेरे को बिल्कुल ताकत नहीं है, इसीलिए तो ऐसे लेटे रहते हैं थोड़ी देर। तो चेतना का पूरा सामान है इतना, और हमने इसको सारा अच्छे से सेट कर दिया है। और फ्लैश बंद कर ले। चेतना ने हवा मेरी पीली वाली साड़ी पहनी हुई है। ये साड़ी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बहुत ज्यादा सुंदर है। मतलब कोई चीज हमें ऐसी हाथ लगती है ना, हम बता नहीं सकते हैं। बेस्ट, सबको बहुत ज्यादा पसंद आई। और ये बैठने वाली, मतलब बॉडी से चिपकने वाली साड़ी है ना, बहुत अच्छे बैठ रहा है। ऐसा भी है कि हम लोग को ना साड़ी पहनना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को तो है, तो किसी को ना साड़ी पहनना पसंद नहीं होता, तो उसको साड़ी भारी लगती है। हाँ, होता है। हम लोग को साड़ी पहनना पसंद है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये साड़ी हमारे लिए बनी है। हाँ, वही तो ऐसा होता है। तो साड़ी चेतना भी पहन के काफी अच्छी लग रही है। बाकी मेरा सामान जो आपको अस्त व्यस्त पड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, ये मेरी बेटी के हाल है। अरे बाप रे, कितनी जल्दी उसने वो जूड़ा पिन से हाथ हटाया। तो मैंने अपना सामान थोड़ा सा अलग कर दिया है, जो मैंने निकालना था अपना। तो वो मेरी बेटी ने वो पर्स वहाँ फेंका है, चप्पल गई यहाँ, एक वहाँ। और इसको भी शायद नींद आ रही है, अब ये भी थोड़ा परेशान जैसी हुई है आज। तो अभी हम भी सो जाते हैं। तो अभी है 10:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और हमने अभी तक अपने लिए कॉफी बनाई थी। कॉफी पी है और हाँ भाग्य हालत भी खराब हो रही है, बोलने की भी ताकत नहीं आ रही है। लेकिन मैंने कहा ब्लॉग एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर कल सुबह नहीं हो पाता है, इसीलिए। और कल सुबह चेतन ने थोड़ा जल्दी भी जाना है, इसीलिए। तो भगवान कल सुबह हम ठीक हो जाए। हम कल सुबह तक ठीक हो जाए, क्योंकि हालत बहुत खराब लग रही है अभी तो। बहुत मेरे को तो इतना जाड़ा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। मैंने सॉक्स भी पहन लिए हैं, स्वेटर, गर्म कहते कपड़े सब पहन रखा है मैंने। तो अब प्रार्थना करते हैं कि कल सुबह तक ठीक हो जाए। बाकी अब इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।